Hello and welcome viewers. I am your host Mukesh Parmar and you are watching Pratishtha Public School official YouTube channel. So today I am present with sentence practice using WH words. Today we will discuss on WH words, okay, by making some questions and we will try to making answers, okay, using questions. So let's start WH words. इससे पहले जो WH वर्ड्स का वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि WH वर्ड्स का यूज़ करके कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं या WH वर्ड कैसे, अगर WH वर्ड से क्वेश्चन बनाना हो तो उसको कैसे WH वर्ड को पिक करना है और वहाँ उसको कैसे पुट करना है। ठीक है, वहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। यहाँ पर सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए कि अगर क्वेश्चन हो तो आप आंसर कैसे देंगे जनरली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। When did you join? When means कब। Did you join? आपने ज्वाइन की, ओके, आवर यूट्यूब चैनल, हमारी यूट्यूब चैनल। आपने हमारी यूट्यूब चैनल कब ज्वाइन की, ओके। अब आप इसका आंसर दे सकते हैं या when I started और या when I saw your video first time, okay, I start liking, okay, your way of teaching, या I understood your language, so I, or if you want to say something other thing, yes, I was logging of learning English from long time. So okay, when I start searching good YouTube channel for English, and okay, when I found the way of English I started. So I exactly I don't know, okay, when did I join, okay, yeah, when I joined your English class या your YouTube channel, मुझे नहीं पता, I don't know, okay, but okay, approx it is about 10 days, 13 days, 15 days, 1 month, ओके, ऐसा आप कोई भी आंसर दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, ओके। आप सिंपली अगर देखें तो किस में है, ओके, कि आपने डिड यू ज्वाइन, ओके, व्हेन डिड यू ज्वाइन, आपने कब ज्वाइन की आवर यूट्यूब चैनल, हमारी यूट्यूब चैनल। तो आप इसका आंसर कैसे देंगे, पहले तो वो देखें। सर मुझे नहीं पता मैंने कब ज्वाइन की, तो आई डोंट नो, ओके, व्हेन डिड आई ज्वाइन योर यूट्यूब चैनल, ओके। पर जहाँ तक मुझे याद है, ओके, एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ओके, इट इज़ अबाउट या इट हैज़ गॉन 30 डेज, 30 डेज हो चुके हैं, ओके, ऐसे बोल सकते हैं, क्लियर। और आंसर को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, थोड़ा और बोलें, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा हम आंसर देने की कोशिश करेंगे, लॉन्ग टर्म में तो हम उसको ज़्यादा बोलेंगे। फिर विथ हूम, किसके साथ, डू यू कम, आप आए टू कोचिंग, आप कोचिंग किसके साथ आए, ओके, आप कोचिंग किसके साथ में आए, ओके। व्हेन आई ज्वाइन कोचिंग, ओके, द टाइम आई वाज अलोन, आई वाज solitary guys, but as after few days later some of my friend told me to join class with me, so nowadays we come with friends या I come with my friends, ओके। किसके साथ आते हो, इस तरह से आंसर दे सकते हैं। नाउ व्हाट टाइम डज योर क्लास, व्हाट टाइम, किस समय, ओके, डज योर क्लास, तुम्हारी क्लास स्टार्ट होती, तुम्हारी क्लास किस टाइम स्टार्ट होती है, ओके। सो आप आपका कोई भी टाइम पिक कर सकते हैं। ऑन संडे आवर क्लास स्टार्ट 8 in the morning time, 8 a.m. and other days usually working days, okay, our class start at 8:30 in the morning. So through the way you can make answers। 8:30 पर स्टार्ट होती है। फिनिश का बोले तो ओके, जनरली एंड टाइम इज अबाउट 1:45 और 2 o'clock इज यूजुअल टाइम ऑफ क्लोज द क्लास। नेक्स्ट, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आते हैं, ओके, वेयर डू यू कम फ्रॉम, ओके। अब इसको आंसर कैसे देंगे, आप कहाँ से आते हैं। सर वैसे तो मैं रहने वाला गांव का हूँ, वैसे तो मैं आई बिलोंग्स टू या आई बिलोंग्स टू अ विलेज, बट नाउ डेज आई एम लिविंग इन सिटी बाय टेकिंग अ रूम ऑन रेंट, सो आई एम कमिंग फ्रॉम दैट कॉलोनी। किसी का भी नाम आप कॉलोनी के बता सकते हैं या कुछ भी आप बोल सकते हैं, ओके।
या माई फैमिली बिलोंग्स टू, मेरी फैमिली वहाँ से बिलोंग करती है, बट जनरली नाउ डेज आई एम स्टूडेंट्स एंड आई एम गेटिंग माई एजुकेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉलेज. Okay, so I am living here by taking a room on rent and I am settled with my few friends. Okay. Now next, when will your course complete? आपका कोर्स कब कंप्लीट होगा? ओके, आपका कोर्स कब कंप्लीट होगा? ओके, when will your course complete? कब होगा? तो कितने दिन में होगा? तो आप कुछ भी बोल सकते हैं. So there is no particular time for completing our course, but usually for spoken classes या English speaking course finish within 6 months. It takes about 6 months or 1 year's time. Yes, but there are so many coachings where teachers teach and tells that we will complete your English spoken course within 1 month. You will start speaking within 1 month. So it is not usually happen in our coaching. Exactly I don't know where will my course finish or complete. Now what did the sir teach yesterday? अब ये क्वेश्चन आंसर्स मेरे अपने हैं, आपको अपने बनाने हैं. बस आपको क्वेश्चन को समझना है और आपको उसको पहले आप एक कॉपी लें. फर्स्ट होल्ड ए कॉपी, राइट योर आंसर इन कॉपी. इन हिंदी जनरली. बिकॉज इफ यू लर्न इंग्लिश from Hindi as a Hindi belt student, if you know Hindi well and you can speak Hindi without any hesitation, then first start writing answers in Hindi. And hold it just before your eyes, और आपकी आंखों के सामने उसे रखें और reading the sentences. Start making translation. If you will keep continue this way, if you going on through the way, you will see you will see that you feel comfort. You will start comfort in English translation. और जब इंग्लिश ट्रांसलेशन में कंप्लीट आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा, when you will feel comfortable in English translation, then you will see कि your tongue automatically change. वो तुम्हारी टंग है वो ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाएगी और धीरे 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 आपको सेंटेंस प्रोड्यूसिंग स्टार्ट हो जाएगा और आप बोलने लगेंगे. पर वो आपको एक लंबे टर्म तक करना पड़ेगा. नेक्स्ट, और ज़्यादा नहीं करना है, 30 मिनट 20 मिनट्स इन अ डे. और वो टाइम अगर आपके पास सफिशियंट है तो आप 1 आवर, पर उसे कंटिन्यू करना है. नेक्स्ट, व्हाट डिड सर टीच यस्टरडे? व्हाट डिड द सर टीच यस्टरडे? व्हाट डिड द सर, सर ने क्या टीच पढ़ाया यस्टरडे, कल क्या पढ़ाया? तो यस्टरडे सर टॉट अस रूल ऑफ यूज टू, कि हाउ टू यूज यूज टू. And we enjoyed it, and now we know how to use used to. We can make some sentence using used to, and also if someone asks a question using used to, we can make easily answers for used to. So this way. Now last, where does conversation goes on? Where does, कहाँ conversation बातचीत goes on होती है? आपकी बातचीत कहाँ पर, आपका conversation कहाँ पर होता है? Usually we our conversation goes on in our क्लास विद द फ्रेंड्स. बाय मेकिंग अ पेयर. एक पेयर बनाकर या ग्रुप में स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू द ग्रुप्स एंड देयर आर 4 or 5 स्टूडेंट्स कम टुगेदर एंड दे स्टार्ट मेकिंग देयर कन्वर्सेशन. तो थ्रू द वे आवर कन्वर्सेशन गोज ऑन. इस तरह से हमारा कन्वर्सेशन जारी रहता है. क्लियर? तो इस तरह से आप WH वर्ड का क्वेश्चन का करके, ये एक कन्वर्सेशन वे है. ये सेंटेंस और ये लिखने का तरीका ये है कि आप इन क्वेश्चन को रीड करें, आपके आंसर्स लिखें और आपका कन्वर्सेशन आप कंटिन्यू करें. अगर आपके पास कोई नहीं है इंग्लिश में क्वेश्चन बनाने वाला, पूछने वाला, तो आप यहाँ से क्वेश्चन करें. क्लियर? अगर आप इस तरह से कंटिन्यू रहेंगे और 20 और 30 मिनट्स आप अपने इंग्लिश को देंगे तो आप बहुत जल्दी पिक करेंगे. हाँ, लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ बिल्कुल ना भूलें, एक पर्टिकुलर वे है मीनिंग का. आप पर डे 10 कीवर्ड्स 10 वोकैब्स लर्न करते ही चलें, तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी. ये कोई रूल्स, ये कोई वे नहीं है, ये सिर्फ तरीका है कि ऐसे लिखा जाता है. लेकिन कहाँ कौन सा मीनिंग आएगा ये नहीं पता है तो वो मीनिंग से होगा. अगर आपने तरीका पता है लेकिन आपको मीनिंग ही नहीं पता है तो इस तरीके का भी कोई मतलब नहीं है. दिस वे विल बी वर्थलेस इफ यू डोंट नो कि व्हाट इज द पर्टिकुलर मीनिंग विच यू आर गोइंग टू राइट.
जो आप लिखना जा रहे हैं उसका मीनिंग नहीं पता है तो फिर ये वर्थलेस है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए 10 ओके वोकैब डेली करें। ओके, इसके लिए मैं पर डे एक वीडियो वोकैब का बनाता ही हूँ, आप उसको डेली लर्न करते रहें। ओके, उसको मिस ना करें और उसकी प्रैक्टिस करें। क्लियर? ओके, सो वी विल मीट again with new topics. Till then, thank you. Enjoy video.